नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में बनने वाले कुछ दुख योगों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जीवन में सभी प्रकार की संतुष्टि होने के बावजूद या आवश्यकताएं पूरी होने के बावजूद व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक असंतोष रहता है। इन दुखों का कारण क्या है? हालांकि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को सुख अथवा दुखों की प्राप्ति होती है, परंतु फिर भी कुंडली के माध्यम से हम कुछ इस प्रकार के योगों की चर्चा करेंगे ताकि हम उनके उपाय करके उनमें कमी ला सकें, और यही इसका एकमात्र मकसद है। ज्योतिष शास्त्र की बुकों के अंदर से कुछ बिंदुओं को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है। आपके जो भी विचार हों आप कमेंट्स के माध्यम से उन्हें बताएं ताकि अन्य लोग भी उनसे लाभान्वित हो सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सबसे पहले आपको लग्न कुंडली लेना है। आप लग्न कुंडली लें और आज का पहला ये सूत्र यह है कि यदि कुंडली के लग्न भाव में कोई पापक ग्रह उपस्थित होता है तो व्यक्ति सामान्यतः दुखी रहता है। क्यों रहता है? देखिए, लग्न से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, यानी आप जो भी हैं, आपका लग्नेश जितना मजबूत होगा तो आप उतने मजबूत होंगे। अब ये सामान्यतः दुखी रहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब समझिए थोड़ा सा। देखिए, लग्न भाव में यदि कोई पापक ग्रह उपस्थित रहता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर राहु को लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये राहु जब लग्न में उपस्थित होगा तो व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर करने का काम करेगा। अब ये निर्भर करेगा कि राहु कितनी परिमाण में व्यक्ति को अस्थिर कर पाएगा। तो देखिए, ये निर्भर करेगा कि राहु की लग्नेश से मित्रता है अथवा नहीं। यदि राहु की लग्नेश से तात्कालिक मित्रता हुई तब तो ठीक, अन्यथा व्यक्ति को ये अस्थिर करने का कार्य करेगा। अगर कोई व्यक्ति अस्थिर होगा तो सीधी सी बात है कि अपने जीवन में वो दुख उठाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि लग्न भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, या फिर लग्नेश की स्वयं की दृष्टि है या नहीं, या लग्नेश वहाँ पर स्वयं बैठा है या नहीं। यदि लग्नेश कहीं से भी अपने भाव पर दृष्टि डाल दे, या फिर लग्नेश का कोई मित्र ग्रह यदि प्रथम भाव पर, यानी जहाँ पर राहु बैठा हुआ है, या कोई भी पापक ग्रह बैठा हुआ वहाँ पर दृष्टि डाल दे, तो फिर व्यक्ति स्थिर होने लगेगा। और इसके अलावा ये भी देखना होगा हमें कि राहु का अंश बल कितना है, राहु कितना मजबूत है, ठीक है। राहु मजबूत पड़ रहा है या फिर लग्नेश या फिर लग्नेश के मित्र ग्रह जो लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं वो अधिक मजबूत है, तो उसके अनुसार व्यक्ति को जीवन में सुख अथवा दुख प्राप्त होते रहते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न भाव में यदि पापक ग्रह उपस्थित हो और वो लग्नेश के मित्र ना हो तो व्यक्ति सामान्यतः दुखी रहेगा, विशेष रूप से तब कि जब जो पापक ग्रह बैठा हुआ है उसकी महादशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। आइए आज के दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली का लग्नेश कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में हो तो व्यक्ति सामान्यतः दुखी रहता है। सामान्यतः दुखी रहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर संघर्षमय जीवन व्यक्ति का होगा। क्यों होगा, आइए समझने का ऐसे प्रयास करते हैं। देखिए, कुंडली का लग्नेश यानी कुंडली का मुख्य ग्रह कहलाता है। अगर लग्नेश कुंडली के 6ठे भाव में आकर बैठेगा, देखिए 6ठा भाव से हम किस बात का विचार करते हैं? 6ठवें भाव से रोग का, ऋण का, शत्रु का विचार करते हैं, कंपटीशन का विचार करते हैं। यदि लग्नेश माने राजा, यदि राजा ही रोग, ऋण, रिपु भाव में आकर बैठेगा तो हालांकि जब भी लग्नेश 6ठवें भाव में आकर बैठेगा तो वो इस भाव को ठीक करने का प्रयास करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ हो गया, अशुभ नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश के ऊपर एक तरह का देखा जाए तो पूरी कुंडली का स्वामित्व होता है, ठीक है। तो जब भी वो 6ठे भाव में जाएगा तो उस भाव को ठीक करने का वो प्रयास करेगा, तो इसमें ऊर्जा का क्षय होगा, यानी लग्नेश अपेक्षाकृत यहाँ पर फिर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अब बुरी चीज़ों से जब वो लड़ेगा तो अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाएगा। उसी प्रकार जब कुंडली के 8म भाव में जब आकर बैठेगा, 8म भाव से विचार किस बात का करते हैं हम? रोग का, एक्सीडेंट, आयु, दुर्घटनाएं, मृत्यु। इसके अलावा आपके कोई व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उसका विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार हम करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य जब 8म भाव में आकर बैठेगा जब लग्नेश, तो इन चीज़ों को वो ठीक करने का प्रयास करेगा।
इसमें अपेक्षाकृत ऊर्जा का व्यय होगा, जिसकी वजह से व्यक्ति सामान्यतः दुखी रह सकता है। क्यों? क्योंकि लग्न जब अष्टम भाव में आएगा तो अपनी जो ऊर्जा है वो इस घर की चीज़ों को वो ठीक करने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार जब कुंडली के 12वें भाव में लग्नेश जाकर बैठता है तो ये भी एक प्रकार का अवयोग कहा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को ये संघर्षमय बनाता है। 12वें भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? विदेश यात्रा का विचार करते हैं, व्यय का विचार करते हैं, हॉस्पिटल का विचार करते हैं, जेल का विचार करते हैं। ठीक है, तो 12th हाउस से संबंधित चीज़ों को वो लग्नेश ठीक करने का प्रयास करेगा, तो अपनी ऊर्जा का वो क्षय होगा। यानी कुल मिलाकर देखा गया है कि जब भी 12th हाउस में आकर लग्नेश बैठता है तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है, विशेष रूप से अर्निंग के क्षेत्र में, कमाने के क्षेत्र में जीवन लग्नेश कमज़ोर होगा तो सामान्य सी बात है कि व्यक्ति का जो जीवन थोड़ा संघर्षमय होगा तो व्यक्ति थोड़ा दुखी भी रहेगा। हालांकि ये बात अलग है कि व्यक्ति संघर्ष करेगा तो जीवन में सफलता भी अर्जित करेगा, विदेश मामलों से व्यक्ति धनार्जन भी करेगा, परंतु सामान्यतः थोड़ा दुख तो से प्राप्त अवश्य होगा। अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि चतुर्थेश पापक ग्रह से युक्त है तो व्यक्ति दुखी रहता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृषभ लग्न की कुंडली है। ठीक है, जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो चतुर्थ भाव में 5 नंबर का अंक आपको लिखा मिलेगा। इसका तात्पर्य है कि सिंह राशि होगी और सिंह राशि का जो स्वामी ग्रह होगा वो सूर्य होगा। अब इस सूर्य के साथ कोई पापक ग्रह, मान लीजिए कि राहु ही बैठा हो, ठीक है, युत हो, तो सूर्य के साथ मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठ जाए, अथवा कोई ऐसा ग्रह जो कि तात्कालिक रूप से सूर्य का शत्रु हो, इसके साथ बैठ जाए तो व्यक्ति सामान्यतः दुखी रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? हम विचार करते हैं सुख का विचार करते हैं, व्यक्ति के सुखों का विचार, स्वदेश का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। अब सुख भाव में ही अगर कोई पापक ग्रह आकर बैठ जाए, ठीक है, या चतुर्थेश, चतुर्थेश का मतलब चतुर्थेश जो भी आपको बन रहा है या तो सुख भाव में ही बैठा हो या फिर किसी भी भाव में चतुर्थेश के साथ कोई भी पापक ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति सामान्यतः दुखी रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश को व्यक्ति के सुखों का कारक कहा गया है और सुखों के कारक के साथ ही पापक ग्रह की उपस्थिति सामान्यतः ठीक नहीं मानी गई है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। अगला सूत्र इस प्रकार का हो सकता है दुखी होने का कारण, यदि लग्न भाव में शनि ग्रह उपस्थित हो, मंगल 6ठे भाव में हो और राहु 8वें भाव में उपस्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति सामान्यतः दुखी रहता है। ठीक है, फिर से सुनिए सूत्र, लग्न में शनि हो, 6ठे में मंगल हो और 8वें में राहु हो तो व्यक्ति सामान्यतः दुखी रहता है। अगला सूत्र इस प्रकार का हो सकता है, यदि लग्नेश पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, लग्नेश यदि पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो और स्वयं नीच का हो या अंश बल में कमज़ोर हो तो व्यक्ति साधारणतः दुखी रहता है। मित्रों, इस प्रकार आज हमने कुछ दुख योगों के सूत्रों के विषय में चर्चा की। ध्यान रखें, जब भी कुंडली में इस प्रकार के योग उपस्थित हों तब आप जिस ग्रह से संबंधित आपको परेशानी आ रही है उस ग्रह के इष्ट देव की उपासना करें तो आपको काफ़ी हद तक उसमें राहत मिलेगी। इसके अलावा आप चाहें तो बीज मंत्र अथवा वैदिक मंत्र से भी उस ग्रह के इष्ट देव का जप कर सकते हैं, जिससे भी आप उस ग्रह से मिल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।